हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी कि जो विलेजेस में प्रशासन किस तरीके से काम करता है, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो सिटीज़ और टाउन्स में प्रशासन किस तरीके से काम करता है। ठीक है। इस चैप्टर की भी शुरुआत एक स्टोरी से हो रही है। ठीक है, जिसमें कि हमें बताया जा रहा है एक संडे आफ्टरनून में माला उसके फ्रेंड के साथ में शंकर, जहांगीर, रैना के साथ में क्रिकेट खेल रही थी। ठीक है, माला अपने फ्रेंड के साथ में क्या खेल रही थी? क्रिकेट खेल रही थी। ये लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या होता है, इनकी बॉल जो है ज़्यादा बड़ा शॉट लगने की वजह से, ज़ोर से शॉट लगने की वजह से बॉल जाके हिट करती है डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट को। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो स्ट्रीट लाइट है इनको जो है वो बॉल हिट कर जाती है। अब बॉल हिट कर गई यहाँ पे। पिछले वीक में ही इन्होंने अपनी जो एक पास में निर्मला मौसी रहती है, उनकी विंडो को तोड़ दिया था इस तरह के क्रिकेट खेलते खेलते। अब पिछले बार तो इन्होंने मौसी जी को अपनी पॉकेट मनी से उनकी जो विंडो टूट गई थी उसको रिप्लेस करवा दिया था। अपनी पॉकेट मनी के पैसे इकट्ठे करके उनकी जो विंडो थी उसको रिप्लेस करवा दिया था। अब ये लोग बच्चे जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब तो हमसे जो है वो स्ट्रीट लाइट टूट गई है, तो इसका मालिक कौन है? ये किसकी स्ट्रीट लाइट है? ठीक है, किसने लगवाई है ये, और हमको किसको पैसे देने पड़ेंगे? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके दिमाग में आते हैं। तो इनमें से जो है वो एक रहना है। जैसे कि मैंने बताया कि 4 फ्रेंड हैं, माला, जहांगीर, शंकर और रहना। अब रहना क्या करती है कि उसका घर जो है वो पास में ही पड़ता है, जहाँ पे ये क्रिकेट खेल रहे थे उसके पास में है रहना का घर। तो रहना अपने घर पे जाती है, मम्मी से पूछती हैं कि मम्मी हमसे जो है वो स्ट्रीट लाइट टूट गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको किसे पे करना पड़ेगा? उसका जो भी है नुकसान हुआ है उसे। अब माला, जो रहना की मम्मी है, वो कहती हैं कि इतना ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन जो भी तो भी मैं जानती हूँ कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पूरी सोसाइटी की होती है, पूरी सिटी की, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस करवाना, उसका ध्यान रखना, उसका काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है। बट इसका सही जवाब तो तुम्हें जो है वो यस्मिन खाला ही दे सकती है। यस्मिन खाला जो है वो रहना की मदर की बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इनकी बेस्ट फ्रेंड है यस्मिन खाला। और यस्मिन खाला जो है वो जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें कौन बता सकता है। अब रहना जो है उनके पास में, रहना और सारे बच्चे जो हैं उनके फ्रेंड्स, वो सारे मिलके जाते हैं यस्मिन खाला के पास में, क्योंकि यस्मिन खाला का भी घर जो है वो उसी स्ट्रीट में पड़ता है, उसी लेन में पड़ता है। तो वो जाते हैं यस्मिन खाला के पास में, वो बताते हैं यस्मिन खाला को सारी चीज़ें कि हमने जो है गलती से हमसे वो स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गई हैं क्रिकेट खेलते समय, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यस्मिन खाला पहले तो हंसती हैं और फिर कहती हैं कि देखो बच्चों, ये सब जो काम होता है, स्ट्रीट लाइट का देख रेख करना, सिटी का गार्बेज कलेक्शन करना, वाटर सप्लाई करवाना पूरे टाउन में, पूरी सिटी में, या फिर स्ट्रीट्स को क्लीन रखना, मार्केट को क्लीन रखना, ये सब काम जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, जो कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और जो बड़े टाउन्स होते हैं, बड़ी सिटीज़ होती हैं, उनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है उनके यहाँ पे, और जो स्मॉल टाउन होते हैं, जो छोटे टाउन होते हैं, छोटी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल काम करती है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टर्म है कि बड़े टाउन के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज़ किया गया है और छोटे टाउन के लिए म्यूनसिपल काउंसिल यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यस्मिन खाला से बच्चे पूछते हैं कि हम बहुत क्यूरियस हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है, या ये जो बाकी सब चीज़ें जो हैं पूरी सिटी का ध्यान रखना, वो सब कैसे होता है। तो वो यस्मिन खाला से पूछते हैं कि अगर किसी भी सिटी में अगर पार्क जो है कहाँ पे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि बच्चे पार्क में खेलते हैं ना, तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि जो पार्क है वो कौन डिसाइड करेगा, या फिर जो इंटरेस्टिंग डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कौन लेता है। ये रहना पूछती है, यस्मिन खाला से पूछती है रहना कि जो डिसीजंस होते हैं सिटी से रिलेटेड, कि वहाँ पे पार्क कहाँ होगा, वहाँ पे क्या क्या डिसीजंस, वो सब लेने का काम किसका है? क्या कोई एक पर्सन है वो करता है ये सब? तो
वो यास्मीन खाला कहती है कि नहीं रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने भी कॉर्पोरेशन में काम किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, और उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ़ द डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं वार्ड काउंसिलर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि नए हॉस्पिटल बनवाना है या पार्क कहाँ पे रहेगा सिटी का वो देखना, या वहाँ के एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, उनकी देख रेख करना, तो उनका काम वार्ड काउंसिलर का होता है। अब बच्चे फिर से पूछेंगे कि वार्ड काउंसिलर कौन होते हैं। ठीक है, इससे तुम्हें भी जानकारी मिल रही है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, वार्ड काउंसिलर क्या है। देखो, सिटी जो होती है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। जिस तरीके से पिछले चैप्टर जो पंचायती राज वाला था उसमें हमने देखा था कि जो विलेज होता है, विलेज पंचायत, वो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। इसी तरीके जो सिटी होती है वो भी वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, और हर वार्ड जो है अपना वार्ड काउंसिलर सेलेक्ट करता है। जिस तरीके से विलेज में, विलेज पंचायत भी वार्ड्स में डिवाइडेड थी और हर वार्ड जो है अपना पंच चूज़ करता था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हर वार्ड जो है सिटीज़ में एक वार्ड काउंसिलर सेलेक्ट करता है। ठीक है, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं पूरी सिटी को अफेक्ट करेंगे, तो वो सब वही पर्सन लेगा जिसको उन्होंने चूज़ किया है। ठीक है, तो जो कमेटी बनाता है और फिर उन सब चीज़ों को डिसाइड करता है, डिबेट करता है, जो भी डिसीजंस उन्हें लेने होते हैं वो सब वहाँ पे डिसाइड होता है। सारे वार्ड काउंसिलर जो हैं वो मिलते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं अलग अलग इश्यूज़ पे, और फिर डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे गार्बेज जो है वो क्लीन करवाना है, या फिर मुझे किस तरीके से, जितना आजकल सिटी में ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है, क्राउडेड ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम कैसे करना है, या फिर बस स्टैंड को कैसे इम्प्रूव करना है, अलग अलग फैसले होते हैं वो सब वाटर के लिए। तो अलग अलग कमेटी बिठाई जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब अलग अलग काम करते हैं। इस तरीके से यास्मीन खाला कहती है कि सिटी जो है वो वार्ड्स में डिवाइडेड है। अब हर वार्ड जो है अपना वार्ड काउंसिलर सेलेक्ट करता है, और वो वार्ड काउंसिलर जो है वो बाकी सारे वार्ड काउंसिलर के साथ मिलकर अपने अपने मुद्दों को रखता है, अपने अपने वार्ड के, और फिर उनके बारे में डिसीजन लिया जाता है, डिबेट की जाती है। ठीक है, ये सब होता है, इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें मिल रही है कि जो काउंसिलर कमेटी होती है या काउंसिलर्स हैं, मैंने बताया वार्ड काउंसिलर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं इश्यूज़ पे और डिसीजंस लेते हैं, बल्कि जो कमिश्नर होते हैं ना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या फिर आपका तहसीलदार, ये सब लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आते हैं, क्योंकि ये डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कमिश्नर्स हैं ये सब, तो ये सारे जो है क्या करेंगे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और डिसीजन लेगा कौन सिटी के बारे में, एक काउंसिलर कमेटी या काउंसिलर्स जो होंगे वो डिसीजन लेंगे, और फिर ये जो कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो अपॉइंटेड किया जाता है, बल्कि काउंसिलर्स को इलेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जो वार्ड काउंसिलर होते हैं उनको हर वार्ड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट करता है, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, कमिश्नर होता है, वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट उनको चूज़ करवाती है, निकलवाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये काम करते हैं। इनको किस तरीके से चूज़ किया जाता है ये भी मैंने तुम्हें बताया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारा काम करवाता है सिटी में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, वाटर का डिपार्टमेंट अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, तो कितना खर्चा होता होगा इनमें ये सब काम करवाने में। सिटी में कुछ भी चीज़ें अगर ख़राब हो गई उनको वापस रिप्लेस करवाना, सही करवाना, तो इनमें खर्चा भी होता है। तो ये जो पैसा है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो हाउ डज़ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अपनी मनी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो अब यास्मीन खाला कहती हैं कि जो टैक्स हम देते हैं, ठीक है, हमारा जो टैक्स लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है या वाटर पे, जो बिल पे करते हैं ना हम, हमारा बिल आता है हर महीने वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, जो भी हम बिल देते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जो भी देते हैं वो टैक्स में काउंट होता है। प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं, वाटर पे लगता है, होम पे लगता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ, उन पे टैक्स लिया जाता है। अब कुछ होटल्स होती हैं, शॉप्स होती हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे, तो उन पे टैक्स लगता है। इस तरीके से अगर आप जो मूवी देखने जाते हो कोई, और वहाँ पे आप टिकट दे के मूवी
देखते हो, ठीक है। तो वो टिकट जब आप लेते हो तो उसमें भी टैक्स कट होता है आपका। तो इस तरीके से अलग अलग आपको इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं होगा और वहाँ से टैक्स कट हो जाएगा। इस तरीके से जो टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उस टैक्स का यूज़ किया जाता है जब सिटी में कोई भी कोई भी चीज़ रिपेयर करवानी हो या कोई नई चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी हो, वो सब चीज़ों के लिए खर्चा जो है वो टैक्स से आता है। अब यहाँ पे फिर से यही सब चीज़ें चल रही है। यस्मीन खाला के बारे में कुछ बताया गया है कि वो उनको अच्छा लग रहा था जब बच्चे उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, कैसे काम करता है। तो यस्मीन खाला को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक कोई अडल्ट ने तो उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं थे। और जब बच्चे को वो इस तरीके के क्वेश्चंस को वो अपना आंसर दे पा रही थी, एक एक्सपीरियंस होने के वजह से कि वो भी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर रह चुकी हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लग रहा था ये सब बता के। अब फिर यहाँ पे आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि क्या एक वर्कर एक काम करता है, कि डज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं क्या। इस तरीके से बच्चे पूछते हैं कि क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग काम करने होते हैं, तो क्या वो वर्कर्स को हायर करते हैं अलग अलग तरीके के और वो इन सब कामों को देखते हैं। तो यस्मीन खाला कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है वो हायर कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। सिटी जो है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे कि कोई वाटर डिपार्टमेंट है तो वाटर से रिलेटेड काम को देखेगा, कोई गार्बेज डिपार्टमेंट है तो वो कचरे जो कलेक्ट करना है, हमारा जितना भी गार्बेज सिटी का, उसको देखेगा, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब जहांगीर पूछता है कि हमारा जो गार्बेज होता है, डेली हम जो कचरा फैलाते हैं इधर उधर, ठीक है, हमारा घर का भी जो गार्बेज होता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है, लेकिन वो जाता कहाँ पे है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से यस्मीन खाला को एक स्टोरी याद आ जाती है। जब वो एक ऑफिसर थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक उनके पास में एक केस आया था गंगूबाई का, ठीक है, जिसमें बहुत लंबे समय से वहाँ पे क्या नहीं हुआ था, उनके एरिया में लोकेलिटी में कचरा साफ़ नहीं हुआ था। मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ पे कोई जो हमारे पास में कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आती है, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा पूरी तरीके से गंदगी फैल गई थी, क्लीन नहीं हो पाया था। उसकी वजह से जितने डॉग्स होते हैं, रेड्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगती है उस गार्बेज को देख के, कचरे को देख के, और फिर बीमारी फैलने लगती है। तो इसी तरीके से उनके पास में एक केस आया था कि एक लोकेलिटी में इस तरीके की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो वो कहती हैं कि आपको जाना चाहिए म्यूनिसिपल वो डिपार्टमेंट में। वो पूछती हैं वो सब बातें कि वुमन बहुत अनहैप्पी थी और इस सिचुएशन से, और वो एडवाइस मांगती हैं यस्मीन खाला से। तो यस्मीन खाला कहती है उन्हें कि ये बहुत लंबा समय ले लेगा, आप अगर डिपार्टमेंट से बात कर, आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बात करना चाहिए, ठीक है। तो जो उनकी एक वुमन थी वो क्वेश्चन लेके आई थी उनकी लोकेलिटी का कि हमारे यहाँ पे इतने समय से काम नहीं हुआ है और इतना कचरा फैला हुआ है, बीमारी फैल रही है, तो इसका आप कुछ ये करिए, निराकरण कीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। अब हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो एंड टू प्रोटेस्ट। अब गंगूबाई कहती है कि यहाँ से तो कुछ काम नहीं बनेगा हमारा, इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने से तो कोई सुनेगा नहीं, हमें तो जाना चाहिए डायरेक्ट वार्ड काउंसलर के पास में, क्योंकि उसको हमने इलेक्ट किया है, ठीक है, वो देखेगा हमारा काम। नहीं तो फिर हम उसको हटा भी सकते हैं, वो अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम क्यों इलेक्ट करेंगे उसे। इस तरीके से गंगूबाई जो है वार्ड काउंसलर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने लगती हैं अपने कुछ और फ्रेंड, मतलब कि उस लोकेलिटी की जितनी महिलाएं थी उनको इकट्ठा करके वो उनके घर के पास में बाहर प्रोटेक्ट करने लगती हैं और बताती हैं सारी वार्ड काउंसलर को बातें कि हमारे यहाँ पे इतने दिन हो गए और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं करवा रहा है, सफाई नहीं करवा रहा है, क्लीन नहीं करवा रहा है उस एरिया को, तो आप कुछ एक्शन लीजिए।
तो ये जो वार्ड काउंसलर है वो भी अपनी थोड़ी पेश करता है बातें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी जब चोरी पकड़ी जाती है तो उसके लिए बहाना बनाने लगते हैं। इस तरीके से ये जो पर्सन है वार्ड काउंसलर, वो भी कुछ बातें बनाता है इस तरीके की, लेकिन वो फिर गंगूबाई उसको ये कर देती है कि अब तो आपको करना ही पड़ेगा काम, और फिर वो भी फंस जाता है। वो कहता है कि हाँ, जल्दी से जल्दी आपका ये जो लोकेलिटी है वो उसको क्लीन करवा दिया जाएगा। तो विदिन 2 डेज़ में उनका पूरा जो है साफ़ हो गया, इतने प्रोटेस्ट होने की वजह से सैनिटेशन सर्विस जो थी। और फिर वो वहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है उस स्टोरी की, कि जब वो इतने परेशान थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वगैरह, बात की वार्ड काउंसलर के साथ में, और एंडिंग में उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि जब वो यस्मीन खाला यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब यस्मीन खाला रिटायर हुई तो उसके बाद से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते थे, ठीक है, जो कमिश्नर होते थे म्यूनसिपालिटीज़ में अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो क्या करते हैं ये लोग, पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट इनको पैसे पे करती है कि आप अच्छे से पूरा काम हो सके, रेगुलेट हो सके, इस वजह से। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, मनी को सेव करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं। ये गार्बेज कलेक्शन का काम जो था ना, उनके लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, और वो बोलते, उन्हें प्रोसेस गार्बेज कलेक्टिंग का सारा वो लोग करते हैं प्राइवेट। इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वर्क पहले गवर्नमेंट के ऑफिसर, गवर्नमेंट के वर्कर्स जो थे वो कर रहे थे, अब वही काम ये लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। तो इससे उनका पैसा कैसे बचेगा, देखो ऐसे बचेगा कि ये लोग उनको कम पेमेंट करते, ठीक है, उनको पेमेंट कम करते, उनकी जॉब भी टेम्परेरी रहती। इस तरीके से ये मनी को सेव कर लेते अपने पास में। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है जब से यस्मीन खाला जो है वो रिटायर हुई। इस तरीके की यहाँ पे बात देखने को मिल रही है। अब ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ सीख तुम्हारे लिए इस चैप्टर से कि देखो, हर जो जॉब होती है वो तो हमें पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, सिटी में सारी चीज़ों को ध्यान रखना, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न या फिर एक सजग नागरिक होने के प्रति हमारा भी जिम्मेदारी है कि हमारे सिटी में जो है वो क्लीन रहे, फालतू का कचरा ना फैलें, और हम भी जितना हो सके उतना जो है वो गार्बेज को कलेक्ट करें, या अपन यहाँ पे इधर उधर कुछ भी अपना यूज़ करके सामान इधर उधर फेंक देते हैं ना, पन्नी, जूट, किसी भी चीज़, कचरा जो है वो हम स्ट्रीट पे से फेंक देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है। बाकी इस चैप्टर में हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात की है कि एक बिग बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है सिटी के लिए, सिटी की जो भी चीज़ें, वाटर का देखना, इलेक्ट्रिसिटी का देखना, स्कूल का, अलग अलग हॉस्पिटल्स का पूरा रेगुलेट करना सिटी को, वो काम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। और वार्ड काउंसिलर कौन होते हैं, सिटी डिवाइडेड होती है अलग अलग वार्ड्स में, हर वार्ड का वार्ड काउंसिलर होता है, वो अपने वार्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी परेशानी है उस वार्ड में रिलेटेड लोग जो भी उसे बताते हैं, वो उसे लेके कमेटी मीटिंग में जाता है। फिर मीटिंग में सारे वार्ड काउंसिलर मिलकर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर हमने वार्ड जो आपके कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरीके की इस चैप्टर में हमने देखा है कि ओवरऑल अर्बन सिटीज़, टाउन्स का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है सूरत का, कि एक समय ऐसा भी था जब सूरत को डर्टीएस्ट सिटी बोला जाता था इंडिया की, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई वहाँ पे गार्बेज कलेक्ट नहीं करता था, पूरा सिटी जो थी वो पूरी मतलब बर्बाद हो चुकी थी। एक तरफ से बोल सकते हैं कि कचरे में ही उसे बोल सकते हैं डर्टीएस्ट सिटी इंडिया की किसे कह रहे हैं। 1994 में प्लेग आया सूरत में, क्यों आया, क्योंकि सूरत डर्टीएस्ट सिटी, वहाँ पे हाउस, होटल, रेस्टोरेंट सारे अपना कचरा जो है वो पास के जो ड्रेन होता वहाँ पे फेंक देते, जो भी है बहा देते। स्वीपर्स जो वो कलेक्ट नहीं करते, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गार्बेज कलेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, वहाँ पे बीमारी फैली। बट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, और फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ही उस सिटी को डर्टीएस्ट सिटी से आज सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी
बनाया है। ठीक है, आज सूरत जो है वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, और एक समय ऐसा था जब सबसे डर्टीएस्ट सिटी थी। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, और हम भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं सिटीज़न होने के नाते एक कंट्री के। तो हमारा ये पूरा फ़र्ज़ है कि हम अपनी कंट्री को, हमारे देश को, हमारे वाले लोकेलिटी को अच्छा साफ़ रखें, क्लीन रखें, और जितना अच्छा काम हो सके उतना करें। ठीक है, हमारी सोसाइटी के लिए। अब ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपका चैनल, ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेके आती रहूँ आपके लिए। धन्यवाद।